हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूँ आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटोर। गाइज मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस जो है कंप्लीट करा दिए थे। आज मेरा टेंस जो है वो मैं कराऊंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्या इसके रूल्स होंगे या डेफिनेशन होंगे और क्या इसके एग्जाम्पल होंगे, सारी चीज़ें आज हम डिटेल में सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर का काम जो हमारा काम भविष्य में होगा, यानी कि जो भी हमारा काम हुआ नहीं है, जो हमारा काम होने वाला है या जो होगा। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि लास्ट में हमारा क्या आएगा, गा गी गे। क्या आएगा, गा गी गे, राइट। उसके बाद परफेक्ट। जब परफेक्ट आता है तो परफेक्ट का मतलब होता है काल। ठीक है, परफेक्ट का मतलब मैंने पहले ही बताया, जहां भी कहीं सेंटेंस में परफेक्ट आएगा तो चुका चुकी चुके, क्या होगा, चुका चुकी और चुके। ठीक है, या फिर इसकी जगह आ जाता है या ई ये। अब आपको पता चल रहा होगा कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वो हमारे टेंस कहलाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, जहां पर हमारा फ्यूचर का मतलब गा गी गे और परफेक्ट का मतलब चुका चुकी चुके। ठीक है, तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर या होगा, ये होगी, ये होंगे, वो टेंस हमारे कहलाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके हम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, सारी चीज़ें, रूल्स होंगे, वो हम सारी चीज़ें डिटेल्स में सीखेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगी, चुकी होंगे, चुके होंगे, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए गाइस, अब क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है, या फिर आएगा या होगा, ई होगी, ये होंगे, वो हमारे टेंस कहलाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएंगे वो टेंस। ठीक है, उसके बाद इन टेंसेस जो इन सेंटेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव एंड शैल हैव। ठीक है, अब हम विल हैव कहाँ यूज करेंगे और शैल हैव कहाँ यूज करेंगे, लेट्स सी। ठीक है, आई एंड वी के साथ में शैल हैव का यूज करेंगे, यू दे ही शी इट नेम के साथ में विल हैव का यूज करेंगे। ठीक है, और हमारा परफेक्ट टेंस है, मैंने पहले भी बताया था, जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो ऑलवेज वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई और ये हमारे रूल्स हो गए। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम इसकी जो है क्या लेंगे, टेबल देखेंगे इसकी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। अब हम इसका जो है एग्जाम्पल एंड टेबल लिखेंगे। ठीक है, देखिए गाइस, इसकी टेबल क्या होगी, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा जो मैंने बताया था वो होगा, ठीक है, आई एंड वी होगा, तो हम शैल हैव का यूज करेंगे, और अदर देन आई और वी तो वी विल यूज विल हैव। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी टेबल हो गई। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राम खाना खा चुका होगा, या फिर या इसी तरीके से आ जाएगा, राम ने खाना खा लिया होगा। देखिए यहाँ पे क्या था, चुका होगा, बताया था मैंने। ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, यहाँ पे होगा या होगा, तो वो हमारे टेंस कहलाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। उसके बाद क्या है हमारा, राम के साथ मैंने बताया था नेम के साथ आएगा विल हैव, तो हम विल हैव यूज करेंगे। ठीक है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और द फूड जो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारा सेंटेंस होगा तो हम बनाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी इतनी बात। अगर हमारे सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे, राइट। अब हमारा निगेटिव आता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, सेंटेंस को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, तीनों ही पार्ट्स में आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो अगर हमारा निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा, इसी में देखते हैं। इतनी बात समझ में आई। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है अपने डाउट को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बहुत इजीली तरीके से और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, निगेटिव है तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्या ये इसकी टेबल हो गई अगर निगेटिव है तो। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, जैसे था राम ने खाना नहीं खाया होगा, या फिर राम खाना नहीं खा चुका होगा, दोनों तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले राम के साथ विल नॉट हैव ईटन द फूड। ठीक है, यानी कि विल नॉट हैव एंड शैल नॉट हैव यूज करेंगे अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तब। ठीक है, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस की स्क्रीनशॉट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा टेबल का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव के ऊपर बात करेंगे हमारे। देखिए
इंटेरोगेटिव में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि इंटेरोगेटिव जो होता है उसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा होता है, ठीक है। एक जब क्या स्टार्टिंग में होता है, जब सेंटेंस के शुरू में ही क्या दे रखा होता है, और सेकंड होता है जब सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड दे रखा होता है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में बताऊंगी। फर्स्ट केस है अगर क्या शुरू में है सेंटेंस के तब, ठीक है। सबसे पहले विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव लगाएंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या होता है, ठीक है। क्या रामू कपड़े धो चुका होगा, या फिर क्या रामू ने कपड़े धो लिए होंगे, इस तरीके से भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रामू है, नेम है, तो विल, देन रामू, हैव, फिर वर्ब क्या है, धोना, तो वॉश्ड द क्लॉथ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारा सेंटेंस के शुरू में क्या होता है तो हम ये टेबल की हेल्प से विद दिस हेल्प ऑफ टेबल वी मेक सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड दे रखा होता है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वो भी देखेंगे अभी। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, सेकंड केस है हमारा, अगर सेंटेंस के मिड में, अगर सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, देन विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखेंगे अब कैसे। रामू ने कपड़े, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। रामू ने कपड़े क्यों धोए होंगे या क्यों धो चुका होगा, दोनों ही तरीके से आ जाएंगे, क्यों धोए होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सेंटेंस के मिड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, विल या शैल, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, नेम है तो नेम के साथ विल, देन वाई विल रामू हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, ठीक है। तो इस टेबल का जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी मेक सेंटेंसेस इन अ वेरी इजीली मैनर, ठीक है। आई होप ये जो सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पूरे डिटेल में समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप लोग जो है डाउट बॉक्स में अपना बता सकते हैं मुझे, मैं आपको डाउट जो है सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। वैसे समझ में आ गए होंगे और आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। इंग्लिश में जो भी मैंने सेंटेंसेस अब तक बताए हैं आप लोगों को, 11 टाइप्स के जो सेंटेंसेस है आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ओनली 1 टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज लेफ्ट, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम जो है वॉइस कंप्लीट करेंगे, फिर डायरेक्ट भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मेरा जो ग्रामर पोर्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपना कोर्स सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सारा रिपोर्ट स्पीच जो भी चीज़ें होंगी वो सारी हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है। जहाँ भी कहीं डाउट है आप लोग जो है वो अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट एनी हेजिटेशन मैं आप लोग के डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। और इंग्लिश को बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे, अभी से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी छुट्टियां चल रही हैं, आई नो, तो छुट्टियों का जो है मजे भी लीजिएगा, ठीक है। एंजॉय भी कीजिएगा, बट नॉट ओनली एंजॉइंग, यू शुड ऑल्सो स्टडी, ठीक है। फोकस स्टडी पर भी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यही टाइम ऐसा होता है जो हमें और लोगों की अपेक्षा एक्स्ट्रा बनाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बनने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जहाँ भी कोई डाउट है आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम।